सुप्रभात बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है जन्मदिन, उस पाठ के आधार पर आज हम कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले, उसका सराव करने वाले। तो देखो यहाँ पे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है सूरज रिक्त स्थान बरसाने लगे, तो इसका उत्तर है सूरज आग बरसाने लगे। बबलू नल की रिक्त स्थान अक्सर खुली छोड़ देता, इसका उत्तर है बबलू नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता। मौसी के घर गुब्बारे और रंगीन रिक्त स्थान सजे हुए थे, इसका उत्तर है मौसी के घर गुब्बारे और रंगीन झालर सजे हुए थे। बिजली और पानी का रिक्त स्थान सीमित है, इसका उत्तर है बिजली और पानी का भंडार सीमित है। आगे का प्रश्न है कमरा बिजली की रिक्त स्थान से जगमगा उठा, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। आगे देखो कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो देखो बबलू को बाथरूम में घुसे 2 घंटे हो चुके थे, ये क्या है? कथन गलत है। मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था, ये सही है। प्यास से बबलू का गला सूखा जा रहा था, सही है। बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे, गलत। पानी और बिजली अनमोल है, ये सही है। आगे का प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। पहला प्रश्न है बबलू की बुरी आदत क्या थी? तो देखो बबलू की बुरी आदत क्या थी? बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर खुला छोड़ देता था, ये बबलू की बुरी आदत थी। जन्मदिन किसका था? जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ? मौसी के घर पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? इसका उत्तर है शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। पहला प्रश्न है बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे, स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी भी परेशान थे। दूसरा है शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? शीला मौसी ने कहा गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से बिजली की कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। आगे का प्रश्न है प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे हो गई थी? अब देखो इसका उत्तर है प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया, 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। आगे का प्रश्न देखो बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? देखो बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि पानी, बिजली आदि ऊर्जा का जो भंडार है सीमित है, हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो देखो, तो इससे पहले इसका उस बात को कभी नहीं जान पाया कि जो बिजली है, पानी, बिजली आदि जो ऊर्जा है उसका भंडार क्या है? सीमित है। इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। आगे देखो कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। सूरज का आता है रवि, हवा का आता है वायु, प्रकाश का आता है रोशनी, आग का आता है अग्नि, माँ का आता है माता, बेटा यानी पुत्र, पानी यानी जल, दुनिया यानी संसार, मुंह यानी मुख। आगे का प्रश्न है शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। आंखें का आता है आंखें, कमरा कमरे, घटना घटनाएं, नाली नालियाँ, आदत आदतें, यहाँ पे अनुस्वार देना है ऊपर, आंखें यहाँ भी आपको अनुस्वार देना है। बूंद का बूंदे, यहाँ पे गुब्बारा गुब्बारे, टंकी टंकियाँ, मोमबत्ती मोमबत्तियाँ।
तो ऐसे आपको ये समानार्थी शब्द और शब्दों का बहुवचन रूप लिखना है। तो इन प्रश्न उत्तरों को लिखो और उसे याद करो, ठीक है। ओके।